हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। उनकी ट्रू फीलिंग राइट नाउ कि आपको लेके क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ये हम देखेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव रीडिंग की तरह से देखें, क्योंकि एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इस बात का ध्यान हमेशा से रखें। कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं आपसे, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। समटाइम 100% रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, समटाइम कुछ भी रेजोनेट नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन, उनके करंट एनर्जीज क्या है वो चेक कर लेते हैं पहले। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल उनकी करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं। सो वी हैव ऑल टाई अप एंड दी 5th चक्र। 23 एंड 39 नंबर व्यूअर्स आया है। बॉटम से आपके लिए आता है द थिंकिंग वुमेन। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम करंट एनर्जीज़ की बात करें तो करंट एनर्जीज़ में हम देख सकते हैं आपके पर्सन के मन में कोई बात है जो बहुत समय से दफन है या फिर बंद है, ठीक है। जिसको आपके पर्सन मे बी झूठ की वजह से आपसे छुपा रहे थे। मे बी झूठ बोल के उन्होंने आपसे पहले उस बात को, सच्चाई को छुपा लिया और उस वजह से वो खुद प्रॉब्लम में फंस गए, ठीक है। और ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो उनको होल्ड करते हैं, जो उनको कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने पे मजबूर करते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर है व्यूअर जो कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ आने नहीं देता। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर जो आपके पर्सन आपको बता देना चाहते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे लिए, मेरे दिल में क्या है तुम्हारे लिए, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने तुमसे क्या छुपाया है, किस वजह से मैं तुमसे दूर हूँ, क्यों मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रही हूँ, जो भी आप कहें। क्योंकि अब इस पर्सन को लगने लगा है नीड टू स्पीक, है ना, नीड टू स्पीक द ट्रूथ। जो भी कहीं ना कहीं सच है वो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी सच तो सामने आना ही आना है ना। तो वो सच को आज बोल दे या कल बोल दे, उससे बेहतर है कि कहीं ना कहीं उसको और खींचने से अच्छा है वो आपको सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में बता दे। व्हाट दे फील, व्हाट दे नीड, व्हाट दे वांट टू डू, है ना। इस तरह की एनर्जी में हम आपके पर्सन को यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको लेके करंट एनर्जी, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को मजबूर कर रही है कि यस, अब आपको इस कश्मकश से निकलना होगा, इस दुविधा से निकलना होगा और निकल के उस पर्सन को भी क्लैरिटी देनी होगी और आपको खुद को भी क्लैरिटी यहाँ पे लेनी होगी। अगर कुछ बॉन्डेज हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ ऑब्स्टिकल हैं, तो ये आपके पर्सन उनको भी आपको बता देना चाहते हैं कि भाई वो आपके क्यों नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह के व्यूअर्स यहाँ पे इस पर्सन की हम एनर्जीज को यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग इनके लिए क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें क्या है उनकी ट्रू फीलिंग। डिवाइन एंजल ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कॉइन एंड द एस ऑफ कॉइन। यहाँ पे अगर हम देखें व्यूवर्स तो हमारे पास बहुत स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आती है। हो सकता है आपके पार्टनर की ये राशि हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं इस एनर्जी से प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है इस पर्सन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, देखो यहाँ पे भी डेविल एनर्जी आ गई, है ना। तो कुछ ना कुछ तो व्यूवर्स आपके कनेक्शन में ऐसा ज़रूर है जो इस पर्सन को होल्ड करे हुए। यहाँ पे भी डेविल एनर्जी, यहाँ पे भी डेविल एनर्जी है। तो समवेयर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो जो ट्रैप है किसी डेविल एनर्जी के अंदर, ठीक है। ट्रैप ही बोलेंगे इसे, क्योंकि ये उससे फ्री नहीं हो पा रहे हैं, ये उससे रिलीज़ खुद को करना चाहते पर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि समवेयर कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। अभी और देख लेते हैं, क्लीनिंग में जाएंगे इसकी डीप थॉट में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएंगे एनर्जीज को क्लेरिफाई करें जो यहाँ पर आई है। ओके, प्लेफुलनेस, वी हैव द इनर वॉइस,
वी हैव आउटसाइडर, वी हैव स्ट्रेस एंड दी हारमनी। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आपके सामने कार्ड्स। बॉटम से आता है कॉन्शियसनेस, ठीक है, एंड दी कंट्रोल ऑल्सो। सो मैंने आपको राशि यहाँ पे वैसे ही बताई दी थी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। मकर राशि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की राशिज़ हैं यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी आई है। इसके अलावा हमारे पास हाँ फिलहाल तो यही राशि है। ठीक है, देखो व्यूअर्स, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, चैनल मैसेज, वो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन में भी समवेयर, जैसे कि कोई बात आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे थे, मे बी कोई कनेक्शन छुपा रहे थे, मतलब किसी के साथ में इनका या तो हुकअप हो गया या फिर किसी के साथ में इनका रिश्ता बन गया। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हो, जैसे वो चोरी छुपे वो चीज़ें चल रही थी, एक तरह से वो आपसे छुप छुप के वो सारे काम हो रहे थे। और आपके पर्सन को व्यूअर्स मतलब इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो था कि आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें आपके सामने आ ही जाएंगी कि इनका किसके साथ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्यों वो आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों वो धीरे धीरे आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उनका जो आपके प्रति जो एक आकर्षण है वो धीरे धीरे क्यों कम होता जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको फील तो हो रही थी। ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये मुझसे कुछ छुपा तो रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है। आपको मे बी आपके पर्सन की इस तरह की एक्टिविटीज़ को देख के डाउट तो होने ही लगा था कि ये जो पर्सन है ना, ये मतलब समवेयर इनका जो मेरे को लेके जो एस्पेक्ट है, मुझे लेके जो फीलिंग है इस पर्सन की बदल गई है। सडन कुछ चेंज आ गया इस पर्सन की लाइफ में। अब वो सडन चेंज आने की वजह व्यूवर्स यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का किसी के साथ में कोई कनेक्शन यहाँ पे या तो बन गया है या फिर पहले से था या फिर जैसे भी कहो, लेकिन देयर इज़ समथिंग इज़ मतलब मुझे कनेक्ट ही आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जिसको ये बहुत कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं आपके साथ में अच्छा होके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके साथ में जैसा भी हो, मतलब एक तरह का मुखौटा हम यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके पर्सन ओढ़ के चल रहे थे आपके साथ में। बट कहीं ना कहीं उनकी जो कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गई। ठीक है, वो नहीं मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाए, नहीं वो छुपा पाए, क्योंकि समवेयर जैसे कि वो आपके साथ में तो थे, प्रेजेंट वो आपके साथ में थे, होते वो आपके साथ में थे, बात वो आपके साथ में कर रहे थे, लेकिन दिमाग उनका कहीं और चल रहा होता था, जैसे किसी और को लेके दिमाग चल रहा है। ठीक है, किसी और की बातें दिमाग में चल रही हैं। समवेयर आपने उनसे कहा तो उनकी अटेंशन ही नहीं है उन चीज़ों के ऊपर। आप उनको कह रहे हो कि क्या तुमने ढंग से सुना मैंने क्या बोला, हाँ अच्छा क्या बोला तुमने। तो इस तरह के व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें तो शक होने ही लगी थी कि भाई ये जो पर्सन है ना, इसका दिमाग मेरे से हटने लगा है। पहले तो ये 100% जो अटेंशन है मेरे ऊपर देते थे आपके जो पर्सन है, चाहे वो थी या था जैसा भी कहो, और धीरे धीरे आपके जो पर्सन है उनकी अटेंशन क्या, आपको हर एक बात को कई बार रिपीट करना पड़ता है। और धीरे धीरे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो मुखौटा था आपके पर्सन जो दो तरफा रिश्ते चला रहे थे, एक रिश्ता आपका एक रिश्ता किसी और का ना, तो वो सडन आपके सामने आ ही गया, वो चीज़ें आपके सामने आ ही गई। तो इस पर्सन को व्यूअर्स तब जाके ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ अब ये टाइम आ चुका है कि अब आपको ये सारी बातें आपके पर्सन क्लियरली यहाँ पे बता दें। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। दूसरा एस्पेक्ट व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यस आपको ये सब चीज़ें देख के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आया है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हुई है। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना रास्ते पे लाने की कोशिश भी की, आपने यहाँ पे गुस्सा भी दिखाया, आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके जो भी आप दिखा सकते थे, मतलब जिस तरह से भी आप इस पर्सन को रास्ते पे लाने की कोशिश करते थे कर सकते थे आपने करा, क्योंकि आपका मन तो मैंने बोला था आपको पता चल जाता होगा या फिर आपको एहसास तो होने ही लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इनर वॉइस ये कह रहा था आपसे कि भाई ये जो पर्सन है ये डाउटफुल एनर्जी में है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पहले तो जितना मेरे साथ में खुश रहा करता था, आज मेरी कंपनी भी इसको मतलब बोरिंग सी लगती है, बहुत जल्दी भागना चाहते हैं, बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। समवेयर आपको ये ब्लॉक भी कर देते हैं या फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, ये भी समवेयर आपसे मना कर देते हैं कि यार मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना। तो क्यों ऐसा क्यों, है ना, सडन की चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फील होने लगी थी। तो व्यूअर्स आपके पर्सन आज आपको लेके यही कहीं ना कहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस तरह से तो लाइफ नहीं चल पाएगी, इस तरह से तो ये भी कहीं ना कहीं गिल्ट में रह जाएंगे, एक डेविल एनर्जी में रह जाएंगे। ठीक है, ना तो ये अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे, ना ही आपको अपनी लाइफ मतलब क्लियरली बता पाएंगे कि ये चाहते क्या, इस रिश्ते को चाहते हैं या किसी और को चाहते हैं। तो व्यूवर्स मैं इस तरह से देख रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी मिल रही है, वो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं
देखो ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। वाइस वर्सा मतलब कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ ये आपके पर्सन पे ही इम्प्लाई होगी, उन पे लगेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इस वक्त आप अभी पर्सन से अभी भी कहीं ना कहीं अटैच हो, या फिर आपके पर्सन की तरफ से आपकी अभी भी उम्मीदें हों, ठीक है, कि वो आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, वो आपके साथ में रिश्ता बनाएंगे, वो आपको अनब्लॉक कर रखा तो अनब्लॉक करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर ऐसी सिचुएशन में जैसे मैंने बोला वाइस वर्सा हो सकता है, तो आपने में भी हो सकता है गुस्से में आके कोई ऐसा एक्शन लिया हो जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पे यहाँ पे मुझे भारी पड़ता हुआ नज़र आता है, ठीक है। जैसे कि आपके पर्सन यहाँ पे उस एक्ट की वजह से घबरा से गए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो एनर्जी आपकी फील कर पा रही हूँ ना, दे फील लाइक, आपकी जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ऐसा दिखा रही है कि जब तक आप खुश हो, जब तक आप खुश हो, आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हो, बहुत बहुत ईजिली हैंडल करने की कोशिश करते हो। मगर जब आपको गुस्सा आ जाए तो आपको लोगों को लाइन पे लाना भी आता है ना, आपको संभालना भी आता है, आपको कंट्रोल करना भी आता है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो सामने वाले के सामने गिड़गिड़ाए, रोए और अपनी लाइफ को ऐसे ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने दे, है ना। तो इस तरह की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। मे बी हर एक से बात रेजोनेट ना हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको सिचुएशन को हैंडल करना अच्छे से आता है, ठीक है। अगर तुम मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो लो रिवर्स एक्शन, लो भुगतो इसका परिणाम। तो यहाँ पे भी बस वही मैंने कहा था कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और से रेजोनेट होंगी, या ये वाइस वर्सा आपके पर्सन पे इम्प्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, जैसे कि आपने कोई एक्शन लिया और आपने इस पर्सन को आउटसाइडर ट्रीट कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन से कट ऑफ कर दी, इस पर्सन के साथ में मतलब एक मैं देख रही हूँ जैसे कि आपने इस पर्सन को दिखाया कि मैं हूँ तो तुम हो, या तो तुम खुश रह सकते हो। अदरवाइज़ अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, अगर तुमने मेरे साथ में गलत करने की कोशिश की, तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास भी तुम्हें करवा दूंगी या करवा दूंगा कि मैं हूँ क्या। मुझे लाइटली लेने की कोशिश मत करना, मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना कि तुम मतलब तुम्हारी लाइफ में होंगे, पहले लोग आए होंगे, गए होंगे और तुमने उनके साथ में जो मर्जी चाहे वो कर लिया। बट मैं ऐसी नहीं हूँ, या मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ को बर्दाश्त कर लूँ और मतलब खड़े खड़े तमाशा देखती रहूँ अपनी लाइफ का, या फिर मेरी लाइफ में तुम जो मर्जी आओ, जब मर्जी आओ, जो मर्जी चले जाओ, है ना। तो इस तरह से इसलिए मैंने बोला था कि कुछ बातें रेजोनेट होंगी। अब यहाँ पे मैं देख के रही हूँ आपके पर्सन को आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे हड़का दिया है ना। अब हड़काया है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की हालत तो खस्ता होनी थी, स्ट्रेस में तो उनको आना था। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से मुझे यहाँ पे स्ट्रेस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि करंटली वो सिचुएशन को कैसे डील करें, इसीलिए वो फंस गए हैं, इसीलिए वो डेविल एनर्जी में आ गए हैं इस तरह से। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर आपसे बोले हुए झूठ ही उनके ऊपर भारी पड़ गए हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी और दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको कैसे बेहतर बनाएं, कैसे ठीक करें, या फिर आपका गुस्सा कैसे शांत करें, ठीक है। आपका जो स्वरूप कहीं ना कहीं पहले दिखा था एक बहुत ज़्यादा हंसना खेलने वाला, मैंने बोला था जब तक आप हंसते खेलते रहते हो, जब तक आप अच्छा रहते हो किसी के साथ में, तब तक आप बेस्ट हो। लेकिन आपका अगर किसी ने आपको टॉर्चर किया, अगर आपने किसी ने आपको पिंच करने की कोशिश की, तो आप लाइन पे लाना भी जानते हो, आप काम निकलवाना भी जानते हो, आप किसी को सीधा करना भी जानते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स आपके पर्सन को इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको लेके बड़े परेशानी में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में वो आपको कैसे डील करें, आपको कैसे फेस करें, कैसे आपके साथ में चीज़ें बेहतर करें, क्योंकि दे नीड टू डू समथिंग, उनको करना ही पड़ेगा, उनको चीज़ें क्लियर करनी ही पड़ेंगी। उन्होंने आपके साथ में जो भी किया है उसका या तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या उनको वो चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, ठीक है, या उनको सच बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स बहुत सारी एनर्जी मुझे मिल रही है जो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। दे आर अवेयर, आपके पर्सन जो है ना वो अवेयर हैं इस वक्त इस अपनी सिचुएशन से। देखो अवेयरनेस का कार्ड बोल रही थी, जो आज जब मैं बोल रही हूँ व्यूअर्स वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके इस लाइफ में चल रही हैं, है ना, बहुत सारे लोगों की लाइफ में चल रही हैं। आपके पर्सन अवेयर हैं आपके साथ में इस तरह के धोखा करने का, ठीक है। उन्होंने आपके साथ में अगर मिसयूज़ किया है, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है, सेक्शुअली, मेंटली, फिजिकली, जैसा भी हो, तो आप व्यूअर्स यहाँ पे उन चीज़ों को लेके मतलब अब आपको भी समझ में आने लगा है कि यार ये पर्सन पे ना ऐसे ही मैं आंख बंद करके इसकी हर एक बात पे भरोसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। और आप इस पर्सन को समवेयर व्यूअर्स जैसे मैंने बोला हड़काया है, ठीक है। तो अब अगर पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने बोला था आप किसी को कंट्रोल भी करना जानते हो, किसी को हैंडल करना भी जानते हो। तो आपके व्यूअर्स इस तरह के एटीट्यूड बिहेवियर से आपके पर्सन की लाइफ में मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ये जैसे कि कहते हैं ना सपक गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे,
जैसे कि सहम गए हैं कि यार ऐसा भी रूप होगा इस इंसान का, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। आप हमेशा से मतलब डाउन टू अर्थ और पोलाइट और समवेयर काइंड, हर चीज़ को मतलब बहुत लाइटली कैजुअली लेने वाले, इतना सीरियस कैसे हो गए? इतना ज़्यादा गुस्सा कहाँ से आ गया आपके अंदर? इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई आपके अंदर? तो यहाँ पर आपके एग्रेशन को देख के आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झटपटा गए हैं। ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं अब ये चाहते क्या हैं। और एनर्जी तो इनकी क्लियर थी, है ना? जो एनर्जी आई वही फीलिंग आई है, तो एनर्जी तो इनकी क्लियर थी। लेट्स सी और क्या है, इनके एक्शन क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के एक्शंस क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, वो क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करें। किंग ऑफ कॉइन, वी हैव टावर एंड द 2 ऑफ कॉइन। आपके पर्सन व्यूअर सिचुएशन को संभालने की कोशिश करना चाहते हैं। बॉटम से आया है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल एनर्जी आई है विद द किंग ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब इस समय क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल होके मतलब ये ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह गए या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, प्रॉज एंड कॉन्स क्या रहेंगे, ये करने पे ये क्या एक्शन हो सकता है। जैसे कैलकुलेशन वाली बुद्धि होती है ना, जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो टावर आया है, ये जो आपके रिलेशनशिप में इस समय चीज़ें ओपन अप हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, सामने आ गई हैं, इनकी सच्चाई सामने आ गई है। देन हाउ टू डील विद इट, इसके उसको हम कैसे डील करें, इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ, कैसे इस टावर मूवमेंट को मैं संभाल लूँ, क्योंकि ये टावर मूवमेंट समवेयर आपके पर्सन पे भारी पड़ गया है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये बॉटम का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, ये इसीलिए आया है कि आपके पर्सन को यहाँ पे ये जो टावर है, ये जो सच्चाई इनके सामने आ गई, ये जो हर चीज़ जो आपके पर्सन आपको झूठ बोल बोल के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझ में आ गया कि अब आप और ज़्यादा बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हो। इनको सबक मिल रहा है ना। जैसे आपने इनको, मैंने बोला कंट्रोल कर सकते हो, औकात पे ला सकते हो किसी को, तो वही है, आपने व्यूअर्स इनको दिखा दिया कि मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आके बेवकूफ़ बन जाए और आंखों देखी मक्खी निकल जाए। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है, मुझे दिखाई देता है, मुझे फील होता है, मेरे भी अपने सेंसेस है, मेरे भी अपनी आँख नाक कान है ना। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपने जो भी किया है इस पर्सन पे बड़ा है भारी। अब ये पर्सन चाहते हैं सिचुएशन को संभालना, हैंडल करना। ठीक है, तो ये आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर बोलेंगे जिससे कहीं ना कहीं जो पर्सन है इनके ऊपर जो भारी पड़ गई है एनर्जी, इन्हीं के कर्म इन्हीं के ऊपर पड़ गए भारी। ठीक है, तो ये इनको संभालने की ही कोशिश करेंगे। तो ये व्यूअर्स करंट एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो इसे लाइक जरूर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।